Students, welcome back in my Siddhistan class. So, in my previous class, we have discussed about the Sansajan Kram. So, in that was not completed actually. So, Sansajan Kram, what it is? The sequence of diet that has to be followed just after the Sanshodhan, that is Vaman or Brechan, to get the or to flare up the digestive fire till its fullest. और किसी व्यक्ति के शोधन के पश्चात भोजन का सीक्वेंस या भोजन का क्रम जो उस व्यक्ति को अपनी जाठग्नि के प्रदूषण के लिए फॉलो करना चाहिए, उस क्रम को हम संसर्जन क्रम कहते हैं। तो इसमें मैंने बोला था कि डाइट के 4 टाइप्स यूज होंगे, पे, विलेपी, यूष एंड मासरस। तो डिपेंडिंग ऑन शुद्धि कि वेदर इट इज़ द प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि, पे, विलेपी, यूष एंड मासरस को हम रेस्पेक्टिवली 3 डाइट, 2 डाइट और 1 डाइट के रूप में सेवन करेंगे। जिस दिन शोधन हो रहा है उस दिन का लंच हम स्किप कर रहे हैं, उस दिन के डिनर से हम पे को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम पे, विलेपी, आकृत या कृत, यूष या मासरस का सेवन 3 डाइट या 2 डाइट या 1 डाइट करते हैं, तो रेस्पेक्टिवली जो 7th डे है हमारा वो प्रवर शुद्धि के केस में, 5th डे मध्यम शुद्धि के केस में और 3rd डे अवर शुद्धि के केस में। तो जो 7th डे का डिनर है या 5th डे का डिनर है या 3rd डे का डिनर है, उसमें आप सामान्य भोजन ले रहे हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका भी एक श्लोक है, यथा अणु अग्निस्तृण गोमयादे, यथा अणु अग्निस्तृण गोमयादे संदुच्छमाणो भवति क्रमेण। यथा अणु, यथा मतलब जिस प्रकार, अणु मतलब माइन्यूट छोटी सी, अग्नि, अग्नि मतलब आग, यथा अणु अग्नि तृण गोमयादे, जिस प्रकार एक छोटी सी अग्नि, तृण मतलब घास फूस, गौमयादे मतलब गोबर के कंडे इत्यादि। तो जिस प्रकार एक छोटी सी आग भी घास फूस और गोबर के कंडों को संदुच्छमाणे भवति क्रमेण, जिस प्रकार एक छोटी सी आग को फ्लेयर अप करने से, संदुच्छमाणु मतलब फ्लेयर अप, जिस प्रकार एक छोटी सी आग को फ्लेयर अप करने से घास और कंडों का ढेर जल के राख हो जाता है, उसी प्रकार महान स्थिर सर्वपचस तथैव, द टर्म इज इम्पोर्टेंट, महान स्थिर सर्वपचस तथैव शुद्धस् पेयादि भी अंतरग्निश्च। तो महान स्थिर, तो शुद्धस्य पेयादि भी अंतरग्निश्च, तो शुद्ध हुए बॉडी में पेय आदि का सेवन करने से, शुद्धस्य पेय आदि भी अंतरग्निश्च, तो शुद्ध हुई बॉडी में पेय आदि के सेवन करने से अंतरग्नि कैसी हो जाती है? महान एंड स्थिर, महान एंड स्थिर, इतनी महान और इतनी स्थिर हो जाती है कि सर्वपचस तथैव च। तो इथा अणु अग्निस्तृण गोमयादे संदुच्छमाणो भवति क्रमेण महान स्थिर सर्वपचस तथैव शुद्धस्य पेय आदि भी अंतरग्निश्च। शुद्ध बॉडी में पेय आदि के सेवन के पश्चात से अंतराग्नि, शुद्धस्य पेय आदि अंतराग्नि कैसी हो जाती है? महान और स्थिर, इतनी महान और इतनी स्थिर कि वो सभी तरह के भोजन को पचाने में सक्षम हो जाती। तो नाउ एज ए स्टूडेंट यू विल आस्क, सर आपने बताया कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन रेस्पेक्टिवली प्रवर शुद्धि और मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि के केस में करते हैं, तो व्हाट इज शुद्धि? Question will come in the exam in your mind. So in the same way the doubt has come in the disciple mind and they have asked the questions. So in that question the acharyas are explaining कि बेसिकली शुद्धि क्या है। तो शुद्धि को डिसाइड करने के, शुद्धि को कंफर्म करने के, शुद्धि को एग्जामिन करने के 4 क्राइटेरिया हैं। तो उन 4 क्राइटेरिया को रेस्पेक्टिवली वेगिकी, मानिकी, लैंगिकी एंड आंतिकी, वेगिकी, मानिकी, लैंगिकी एंड आंतिकी क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है। तो शुद्धि को निम्नलिखित 4 क्राइटेरियों के सहायता से अध्ययन या स्टडी या समझा जा सकता है। दीज क्राइटेरियाज आर वेगिकी शुद्धि, मानिकी शुद्धि, लैंगिकी शुद्धि एंड आंतिकी शुद्धि। तो वेग का एक्चुअल मतलब क्या है? तो वेग का मतलब, जब हम, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि वमन के केस में क्या होता है, औषधि बिना पचे बाहर निकलती है, ब्रेचन के केस में औषधि पचने के बाद बाहर निकलती है। तो पहले 1 या 2 वेग जिसमें सिर्फ औषधि निकल रही है, दैट इज़ इनकाउंटेबल, उस वेग को हम काउंट नहीं करते हैं। इन द सेम वे जब ब्रेचन आता है तो पहला वेग जो आता है उसमें आपके रेक्टम के अंदर जितना स्टूल है वो स्टूल पास होगा, तो उस वेग को भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो वेग की मतलब वेग फ्लो, चाहे वो ऊर्ध्व मार्ग से आ रहा हो चाहे वो अधो मार्ग से आ रहा हो,
तो उसमें जो पहले और दूसरे वेग जिसमें औषधि ऊर्ध्वमार्ग से और अधोमार्ग से स्टूल जो रेक्टम के अंदर रख रहा है वो जो वेग है वो उन वेगों को हम काउंट नहीं करते। तो अगर हम वेग के हिसाब से देखें कि प्रधान शुद्धि में, मध्यम शुद्धि में, अवर शुद्धि में कितने वेग आ रहे हैं, तो वमन के केस में क्या होता है, अवर शुद्धि मतलब सबसे कम वेग आएंगे, प्रधान शुद्धि मतलब सबसे ज़्यादा वेग आएंगे। तो अगर हम वमन का केस देखें तो 4 वेग, 6 वेग, 8 वेग, 4 वेग, 6 वेग, 8 वेग आपको अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना है। 4 6 8, 4 6 8। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि सिद्धि स्थान एक ऐसा स्थान है, अगर सिद्धि स्थान को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें पंचकर्म अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आयुर्वेद की तो ग्लोरी है पंचकर्म, एक्सपर्टनेस है पंचकर्म। तो अभी आपके पास टाइम है कि आप सिद्धि स्थान को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको पंचकर्म के जो सारे फंडे आचार्य चरक के हिसाब से हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो 4 वेग, 6 वेग, 8 वेग इन केस ऑफ वमन। इन केस ऑफ विरेचन 10 वेग, 20 वेग, 30 वेग। तो आप सोचेंगे 30 वेग आते हैं, 30 बार में व्यक्ति बॉडी जाता है तो क्या वो कोलैप्स नहीं करता? उसको तो कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, हम विरेचन में बॉडी को जो पहले 7 दिन हम बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम दीपन पाचन दे रहे हैं, हम आभ्यंतर स्नेहपान दे रहे हैं, हम विश्राम काल में डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसकी बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो बॉडी से बाहर निकल रही हैं वो सारी इम्प्यूरिटीज़ निकल रही हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऐसे ही लेना है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, क्योंकि हमने बॉडी को उस तरह से प्लान किया है, उस तरह से हमने प्रोसीजर प्लान किया है। और जिस दिन कोई विरेचन कर रहा है उस दिन भी हम गर्म पानी बार बार पीने के लिए उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो जो वेगी की क्राइटेरिया है, जो नंबर ऑफ वेगास काउंट कर रहे हैं, तो 4 6 8 10 20 30 मतलब अवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि एंड प्रधान शुद्धि। इन केस ऑफ मानिकी, व्हाट डू यू मीन बाई मानिकी? मानिकी मतलब मेजरमेंट। तो एक तो हमने वेग मेजर कर लिए, फ्लो मेजर कर लिया, दूसरा हम क्या मेजर करेंगे? अमाउंट। अमाउंट मतलब जो वोमिटस निकला, ये जो विरेचन का मैटर निकला, तो उसका वजन कितना था। तो अगर हम वजन के हिसाब से देखेंगे तो इन केस ऑफ अवर शुद्धि ये 1 प्रस्थ होगा, मध्यम शुद्धि में 1.5 प्रस्थ होगा और प्रधान शुद्धि में 2 प्रस्थ होगा। तो 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ एंड 2 प्रस्थ, 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ एंड 2 प्रस्थ। ठीक इसका डबल, 1 की जगह 2, 1.5 की जगह 3 और 2 की जगह 4, दैट विल बी इन केस ऑफ विरेचन। तो आपको क्या याद रखना था? 4 6 8 10 20 30, 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ, 2 प्रस्थ और ठीक इसका डबल इन केस ऑफ विरेचन। फाइन। इन केस ऑफ आंतरिक शुद्धि में क्या होता है? इन केस ऑफ वमन, पित्तांत वमन बेस्ट समझ आता है। इन केस ऑफ विरेचन, कफांत वमन, कफांत विरेचन बेस्ट समझ आता है। तो आप पूछेंगे कि सर ये पित्तांत एंड कफांत का मतलब क्या है ना? तो पित्तांत का मतलब क्या है कि जब पित्तांत वमनम, पित्तांत वमनम, जब वो व्यक्ति वमन करेगा तो पहले तो वो दवाई निकलेगी जो आपने वामक औषधि के रूप में दी है, फिर उसकी बॉडी से जितना कफ है वो निकलेगा। तो वो वहीं तक स्टॉप नहीं हो रहा है, जो प्रोसेस है वो कफान तक स्टॉप नहीं हो रहा, वो प्रोसेस कहाँ स्टॉप होना चाहिए? पित्तांत तक। उसके बाद मुंह से जो कसैला कसैला चीज़ निकलनी शुरू हो जाएगी। तो जो कसैली कड़वी चीज़ निकल रही है दैट इज पित्तांत, वो पित्त निकल रहा है और वहीं पे आपकी प्रोसेस स्टॉप होनी चाहिए। इन केस ऑफ विरेचन में क्या होता है कि पहले तो आपकी बॉडी से, अधोमार्ग से मल निकलने वाला है, फिर उसके बाद जो है कफ निकलने वाला है, पित्त निकलने वाला है, क्योंकि अधोमार्ग से सबसे पहले पित्त निकलेगा और फिर लास्ट में क्या होगा? म्यूकस निकलने वाला है, चिपचिपा पदार्थ, दैट इज कफान। तो वहीं पे हमें स्टॉप करना है। अगर हम वहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे तो लास्ट में क्या होगा? रक्त निकल सकता है। तो हमें वो अति योग में नहीं ले जाना, हमें क्या याद रखना है? इन केस ऑफ वमन दैट इज शुड बी द पित्तांत वमनम एंड कफांत विरेचनम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि वमन कहाँ तक होना चाहिए? पित्तांत वमनम। जो लास्ट में निकल रहा है वो पित्त निकल रहा है। पित्त के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? कड़वा सा, कसैला सा, और जो आप जो वोमिटस देखोगे बाल्टी के अंदर वो हल्का सा नीला हरे रंग का होगा, तो दैट इज पित्तांत वमनम। इन केस ऑफ विरेचन क्या होना चाहिए? कफांत विरेचन। तो जो शुद्धि थी, शुद्धि के 4 क्राइटेरिया थे, लैंगिकी, मानिकी, आंतिकी एंड वेगिकी। सबसे पहला लैंगिकी, वो रह गया। लैंगिक का मतलब क्या है? लक्षण, मतलब इन केस ऑफ अगर सम्यक शुद्धि होगी तो वमन के क्या सिम्टम्स मिलेंगे? उससे कम मिल रहे हैं तो अवर है, उससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो प्रवर है। तो नहीं, तो जो नॉर्मल लक्षण है
तो वो लक्षण कम मिल रहे हैं या बहुत कम मिल रहे हैं या कैसे मिल रहे हैं, तो लक्षण तो जो उनके वमन की वजह से क्या होना चाहिए उसकी बॉडी में, अगर वो सब हो रहा है इसका मतलब प्रबल शुद्धि है, अगर उससे कम हो रहा है इसका मतलब मध्यम शुद्धि है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ 10 में से सिर्फ एक आध सिम्टम देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब अवर शुद्धि है। इन द सेम वे विरेचन, तो जो शुद्धि के क्राइटेरिया हैं, तो शुद्धि के क्राइटेरिया 4 हैं, वेगिकी, मानिकी, लैंगिकी एंड आंतिकी। इन केस ऑफ वेगिकी 4, 6, 8, 10, 20, 30। इन केस ऑफ मानिकी 1 प्लस, 1.5 प्लस, 2 प्लस, इसका ठीक अपोजिट 2, 3, 4 प्लस। इन केस ऑफ आंतिकी पित्तांत वमनम एंड कफांत विरेचनम। इन केस ऑफ लैंगिकी तो जो सम्यक वमन या सम्यक विरेचन के लक्षण है, अगर वो लक्षण मिलते हैं तो वो लैंगिकी शुद्धि। तो ये जो क्राइटेरियाज हैं शुद्धि के, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप संस्करण क्रम को डिसाइड करने वाले हैं कि वो 7 डेज का होगा या 5 डेज का होगा या 3 डेज का होगा। तो ये जो श्लोक है 13-14 श्लोक, दिस श्लोक इज द वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोक क्या कहता है, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। जघन्य मध्य प्रवरेतु, मतलब जघन्य शुद्धि, मध्य शुद्धि और प्रवर शुद्धि में वेगास चत्वार दस्ता, वेगास चत्वार दस्ता, तो वेग होंगे कितने, 4, दस्ता दिखेंगे वमने, वमन के केस में षड अष्टो, तो जघन्य मध्य प्रवर शुद्धि में वमन के केस में रेस्पेक्टिवली 4 वेग, 6 वेग और 8 वेग दिखेंगे। दसैव ते द्यु त्रिगुणा, 10 और इनके डबल और ट्रिपल, द्यु त्रिगुणा 10 के दुगने और तिगने, मतलब 10, 20, 30। विरेके, विरेचन के केस में जघन्य शुद्धि, मध्यम शुद्धि और प्रवर शुद्धि में 10, 20, 30 रेस्पेक्टिवली वेग दिखेंगे। अगर हम प्रस्थ की बात करें तो द्यु तिर चतुर्गुणश्च, तो मतलब 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस इन केस ऑफ विरेचन, और इसका आधा इन केस ऑफ वमनम ब्रेकार्धम, वमनम ब्रेकाद अर्धम, तो वमन के केस में विरेचन का आधा। पित्तांतम ईष्टम, तो वमन जो होगा वो पित्तांतम होगा। कफांतम च ब्रेकम माहु, और जो विरेचन होगा वो कफांतम होगा। इसके अलावा द्वित्रान साविटक पानीयम, तो द्वित्रान 2 या 3 वेग, साविटकान जिसमें मल पास हो रहा है, जिसमें पॉटी पास हो रही है, वेगान मेयम ब्रेके वमनेसु पीतकम, और वमन के केस में जो आपने दवाई खाई थी वो दवाई के 2 या 3 वेग, विरेचन के केस में मल के 2 या 3 वेग जो पास हो रहे हैं उन वेगों को हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये इस श्लोक का जो एग्जैक्ट मीनिंग है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि शुद्धि क्या होती है। शुद्धि को मेजर करने के 4 क्राइटेरियाज हैं, वेगिकी, लैंगिकी, आंतिकी एंड मानिकी। तो कल हम पढ़ेंगे सम्यक वमन और सम्यक विरेचन के लक्षण। तक आप बने रहिए हमारे साथ सिद्धि स्थान के सफ़र पर। थैंक यू।